औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम ज़ाहिद डिफेंवर 12 से। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप को तेज़ कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड उन्हें शेयर करें। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको कंप्यूटर पे स्पेसिफिकेशंस नज़र आ रही है, मेरी विंडो 10 प्रो है, इस डेस्कटॉप में प्रोसेसर भी नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो टास्क बार में जाते हैं और टास्क मैनेजमेंट में क्लिक करते हैं, मोर डिटेल करते हैं और परफॉर्मेंस में जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सारी स्पेसिफिकेशन नज़र आ रही हैं। CPU मेमोरी जैसा कि 16 GB मेमोरी है और ये CPU के ऊपर कितना इस टाइम लोड आ रहा है। थ्रेड्स, फ्रेंड्स मेन चीज़ इसमें थ्रेड्स है जिसकी मैं बात, वो सारा पॉइंट इसी थ्रेड्स पर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थ्रेड्स क्या चीज़ होती हैं, ये कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले थ्रेड्स से समझने के पहले आपके कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, विंडो का एक्टिवेट होना लाजमी है, यानी कि आप जेन्युइन विंडो, क्रैक की हुई विंडो ना इस्तेमाल करें, जेन्युइन विंडो का इस्तेमाल करें। जेन्युइन विंडो यूज़ करने से आपका कंप्यूटर की लाइफ बढ़ती है, प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड नहीं आता। आपको विंडो की तरफ से फ्री एंटीवायरस भी मिलता है जिससे आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट रखता है वायरस से। वायरस का काम ही यही होता है कि कंप्यूटर को स्लो करे, उस पर इतना प्रोसेसर पर लोड होता है कि उससे प्रोसेसर हीट अप होता है। तो फ्रेंड, जब जेन्युइन विंडो होगी तो आपके थ्रेड्स हैंडल हो रहे होंगे जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थ्रेड्स की मैं बात करने यहाँ पे वाला हूँ कि ये इसके कितने होने चाहिए। मिनिमम जितने हो सकते हैं, जैसा अभी 1200 हो रहे हैं, ये ज़्यादा भी होते हैं और ये कम भी होते रहते हैं। तो 1500 तक होने चाहिए। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो शुरू में ये थ्रेड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 2000 तक होते हैं, क्योंकि उसमें सब फाइल्स चल रही होती हैं, हर चीज़ को वो रन कर रहा होता है, हर चीज़ को रीड कर रहा होता है। तो उसमें कंप्यूटर पे लोड होता है, उस टाइम पे काम भी कोई नहीं करना चाहिए और थोड़ी देर के बाद, एक मिनट के बाद आप उसे रिफ़्रेश कर लें। तो फ्रेंड्स, थ्रेड्स आपके जितने कम हों उतना अच्छा है, उससे आपके कंप्यूटर पे यानी कि प्रोसेसर पे लोड नहीं है। जब प्रोसेसर पे लोड नहीं होगा और प्रोसेसर ठीक वर्क करेगा तो आपका कंप्यूटर फास्ट होगा। तो इसको करने के दो तरीक़ेकार होते हैं। पहला तरीक़ेकार जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और दूसरा तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो मैं अगली वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चले आए बात करते हैं। आपने पीसी पे जाना है, दिस पीसी पे यानी कि माई कंप्यूटर पर लोकल ड्राइव सी में जाना है, विंडो में जाना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही आपने करना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही होगी, प्रीफेच। तो इसको हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे 68 आइटम्स हैं, क्योंकि मैं इससे करता रहता हूँ। फर्स्ट टाइम पे इसमें 200 होती हैं, 300 होती हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स ओपन होती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीफेच, गौर से मेरी बात सुने, ये दो फाइल्स होंगी, एक प्रीफेच होती है और दूसरी टेम्प फाइल होती है या टेम्प्रेरी फाइल होती हैं। प्रीफेच फाइल ऐसी फाइल होती हैं, इसका जो असली मतलब होता है प्रीफेच का, वो होता है पेशगी बाज़याफ़त। उसको आसान अल्फाज में आप इस तरह कर लें कि प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि पहले से रेडी रहें, और फेच मतलब देना। तो प्री यानी कि आपसे मैंने कोई चीज़ मांगी है, या जैसा कि अब हम सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, तो ये पहले से ही कोई रेडी चीज़ रखता है, यानी कि जो फाइल्स आप लोग ओपन करते हैं कंप्यूटर में। जैसा कि अगर इसकी आसान एग्जांपल, मुझे पेन चाहिए, तो आपको पता है कि मुझे पेन चाहिए, तो आप प्री लोडेड फाइल भी इन्हें आप कह सकते हैं, यानी कि ऐसी फाइल होती हैं जो पहले से ही लोड, यानी कि पहले से ओपन होती हैं। ये एक किस्म की ओपन है, आपने इन्हें ओपन नहीं किया हुआ, लेकिन ये पहले से ही लोड फाइल्स होती हैं। फ्रेंड्स, इनको क्लियर करने से थोड़ा सा आप डरना नहीं। इनको क्लियर करने से ये होता है कि हर दफ़ा इन्हें आप क्लियर कर सकते हैं, यानी कि दिन में आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी करते हो, ये रीसाइकिल बिन में जाएंगी, वहाँ से भी आप इन्हें एम्प्टी कर सकते हैं। इससे आपकी विंडो करप्ट नहीं होती। गौर से देखें, ये लोकल ड्राइव दिस पीसी में है, लोकल ड्राइव सी, विंडो और प्रीफेच। ये आपके पास पुराना कंप्यूटर हो या नया हो, उसमें यही स्पेलिंग होते हैं। विंडो एक्सपी में भी यही फाइल्स होती थी और इन्हें हमने सारियों को
सिलेक्ट करना है इन सब फाइल्स को, और ये 75 फाइल्स ओपन होगी हैं, ये फाइल्स ओपन होती रहती हैं और इन्हें हम डिलीट कर देंगे। तो वो आपको कहेंगे और आप स्किप इन्हें करके, क्योंकि ये फाइल्स अभी रन हो रही हैं, तो ये आपको नज़र भी आ रहा है ये ओपन होती रहती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इनको एक दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें, जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप करना चाहें कर लें। इनको क्लियर करने से थोड़ा सा एक इशू आता है कि शुरू में, क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्री लोडेड फाइल होती हैं कि हर चीज़ आपकी ओपन है, तो आप कहेंगे कि अब मैंने तो इन्हें क्लियर कर दी, तो कंप्यूटर की कोई भी कमांड आप देते हैं तो वो खुलती क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह कि मैंने आपको कहा है कि पेन बहुत दूर पड़े हुए हैं, आप पेन की मिसाल इस तरह से लें कि मेरे पेन काफ़ी दूर पड़े हुए हैं, या इनके मैं काफ़ी एक जगह पे बैठा हूँ और उससे डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो प्री लोडेड या मुझे किसी ने पहले से ही को पता है कि मुझे पेन की रिक्वायरमेंट है, वो मेरे टेबल पे रखता है, तो मैं फ़ौरन से यूज़ कर लूँगा, यही चीज़ होगी। तो प्री फैच फाइल्स भी ऐसी फाइल्स होती हैं जो पहले से लोडेड होती हैं, और अगर इन्हें डिलीट कर दी, यानी क्या समझ लें हमने पेन को मैंने हटा दिया है, पेन को कोई तोड़ा नहीं है, कोई फेंका नहीं है, इससे पेन मेरे डैमेज नहीं हुए, मैंने उठा के जहाँ दूर पड़े हुए हैं वहाँ रख दिया। अब मुझे उन्हें लाने में जितना टाइम लगेगा, यानी कि आप जैसा एक फ़ाइल को ओपन करते हैं तो फ़ौरन से ओपन होती है, तो शुरू में खाली एक दफ़ा होता है कि उस फाइल को ओपन करने में देर होती है। तो प्रीफेच फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं कि रोज़ाना इंसान सब फोल्डर्स नहीं खोलता, यानी कि अब यहाँ पे 50 पेन पड़े में, तो रोज़ाना कोई भी बंदा 50 पेन नहीं यूज़ करता, 1 या 2 करता है। तो अगर वो सारे मैं इस टाइम डिलीट कर दूँ और फिर मैं बाद में जाऊँ और जो चीज़ मुझे चाहिए, यानी कि रेड और ब्लैक या ब्लैक एंड ब्लू पेन चाहिए, तो मैं वो अगर पास रख लूँ और बाकी 48 पेन को मैं साइड पर रख दूँ तो इससे कोई इशू नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल सबसे बेहतर मेरे नज़दीक यही थी। अगर आप इसे नेट पे पढ़ेंगे तो इतनी लंबी तंबी होती है, तो मैंने उसे आसान अल्फाज में इंसान को समझने के लिए आपको मैंने समझाया है। प्रीफेच फाइल्स का मतलब क्या होता है, पेश की बाज़ियाफ़त, और उसे आसान अल्फाज में प्री लोडेड फाइल भी आप कह सकते हैं, या और आसान, प्री का मतलब पहले से और फैच का मतलब देना। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी प्रीफेच फाइल्स। अब सेकंड फाइल की तरफ हम आते हैं, वो फाइल कहलाती हैं टेम्परेरी फाइल का वर्किंग और है, होती हैं दोनों को आप टेम्परेरी कह सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी ये प्रीफेच फाइल्स होती हैं, और टेम्परेरी फाइल्स का मतलब जैसा आसान सा होता है, टेम्परेरी का मतलब आर्जी तौर पे। ये 2 फाइल्स होती हैं जिन्हें हम डिलीट करते हैं, इन्हें क्लियर करने से कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो फ्रेंड, इसका तो एक तरीक़ेकार अब ये आ गया। सेकंड इसका तरीक़ेकार विंडो प्लस आर, यानी कि रन की कमांड यहाँ पे दे दी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीफेच, PREFETCH, फैच, प्रीफेच। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने ये फाइल्स खुल गई हैं और इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। इन्हें सिर्फ एक दफ़ा कर लें, बार बार लाजमी नहीं होता, बार बार इंसान करता है। तो फ्रेंड्स, जो पुराने कंप्यूटर होते थे विंडो XP वगैरह, उनमें %TEMP और %, ये पुराने कंप्यूटर में %temp करते हैं। और अगर आपके पास, यानी कि ये आपको चेक करना होगा, उसका मैं अभी करता हूँ। तो जिस तरह की ये चीज़ खुल गई है, तो ये रॉन्ग हो गया है क्योंकि मैं विंडो 10 प्रो यूज़ कर रहा हूँ। ये ऐप डाटा लोकल और टेम्प, तो ये गलत फाइल है, इसे आपने बिल्कुल हरगिज़ डिलीट नहीं करना है। तो हमने क्लियर किससे करना होगा, विंडो प्लस आर, फिर हम करते हैं, यानी रन की कमांड हमने दी है, और हम इधर लिखते हैं TEMP। तो इसका चेक प्रॉपर यही है, दिस PC लोकल ड्राइव C विंडो और टेम्प, ये दोनों फाइल्स जो सी होंगी ये विंडो में ही होंगी, यानी कि विंडो के अंदर ही टेम्परेरी फाइल्स और प्रीफेच फाइल्स दोनों जो सी होंगी वो विंडो के अंदर ही खुलनी चाहिए। मैं %temp जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, मैं फिर आपको बता देता हूँ, %TEMP, ये आपने देखना है। अगर आपकी कमांड यही ऑन हो ओपन होनी चाहिए, लोकल ड्राइव C। तो अगर आपका पास पुराना कंप्यूटर है, यानी कि विंडो 7 से पीछे या विंडो XP है, तो उसमें आप %temp करेंगे, प्रीफेच फाइल्स वैसे ही ओपन होंगी, चाहे आपके पास विंडो XP है या विंडो 10 है या 11 है, उसमें प्रीफेच फाइल्स ऐसे ही ओपन होती हैं। लेकिन जो पुराने कंप्यूटर थे उनमें टेम्परेरी फाइल %temp से होती थी, लेकिन मेरे कंप्यूटर
कंप्यूटर में, क्योंकि मैं विंडो 10 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, उसमें टेम्प खाली लिखेंगे, उससे ओपन पूरा देखा करें ताकि आपको प्रॉपर चीज़ समझ आ सके। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।